स्वागत है साथियों, आप सब लोगों का मेरी YouTube चैनल ज्ञान गंगा पर। साथियों, एक और आज मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक उपक्रम, ठीक है ना, इनिशिएटिव आपके समक्ष लेके आया हूं और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स का है, ठीक है ना। और क्या है आपका ये स्विट्जरलैंड से संबंधित है, ठीक है ना, स्विट्जरलैंड से। तो आप इसको जरा ध्यान से समझिएगा। आप में से जो भी बच्चे नेट, सेट, JRF, PGT की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर जो आपका MA और BA ग्रेजुएशन ये कर रहे हैं, उनके लिए भी ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। छोटा लेक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन सीधे पूछ लिए जाते हैं, इसीलिए मैं इसको आपके समक्ष लाया हूँ। उपक्रम क्या बोलते हैं, ऐसी स्थिति है जिसमें किसी राजनीतिक निर्णय के लिए बुनियादी स्तर पर शुरुआत की जाती है, ठीक है ना। बुनियादी स्तर पे शुरुआत की जाती है कि भाई एक शुरुआत कैसे की जाए, ठीक है ना। अर्थात इसमें कोई साधारण नागरिक या नागरिकों का समूह प्रस्तावित कानून या संवैधानिक संशोधन का प्रारूप तैयार कर सकता है। मतलब इसके अंदर इनिशिएटिव का मतलब है कि इसके अंदर नागरिक जो होते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं, ठीक है ना। कानून का निर्माण करना हो या किसी कानून में या संविधान में संशोधन करना हो, वो उसकी शुरुआत नागरिक करते हैं, ठीक है ना। ये बात याद रखना, क्वेश्चन आपसे पूछेगा क्या बोलते हैं, नागरिकों द्वारा प्रस्तावित कानून या संवैधानिक संशोधन का प्रारूप तैयार करना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। तो ये याद रखना, उसमें ऑप्शन होगा, उपक्रम होगा, परिप्रेक्ष्य होगी, ठीक है, इस तरह से सहभागिता होगी, इस तरह से जो भी हो, तो आप याद रखना कि वो क्या होता है, इनिशिएटिव होता है, उपक्रम होता है, ठीक है ना। यदि पंजीकृत मतदाताओं की निश्चित संख्या उस पर हस्ताक्षर कर देती है तो सरकार उसके पक्ष और विपक्ष में विधानमंडल या निर्वाचक मंडल से मतदान कराने को बाध्य हो जाती है, ठीक है ना। मतलब एक निश्चित संख्या में अगर उस पर हस्ताक्षर कर दिया और पंजीकृत मतदाताओं ने, तो फिर क्या होगा कि उस पर विधानमंडल या निर्वाचन मंडल से मतदान कराना पड़ेगा ही, ठीक है ना। इस प्रक्रिया के अंतर्गत साधारण मतदाता मनचाहा कानून बनवाने के लिए विधायकों पर आश्रित नहीं रह जाते। अभी अभी होता क्या है कि हम लोग, अगर हमें कोई कानून बनवाना है तो हम विधायकों के ऊपर आश्रित हैं, ठीक है ना। विधायक अगर उस बिल को क्या बोलते हैं, संसद में या विधानमंडल में लेके आएगा तो ही वो कानून बनेगा। लेकिन यहाँ क्या है कि यहाँ अगर हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम एक निश्चित संख्या में हम उस पर हस्ताक्षर करके और उसको सरकार को दे देंगे, सरकार उसके पक्ष में या विपक्ष में विधानमंडल में या निर्वाचक मंडल में मतदान कराने को फिर वो बाध्य हो जाएगा, ठीक है ना। उसमें हमें विधायकों की जरूरत, विधायकों के पर आश्रित नहीं होना पड़ेगा कोई कानून बनवाने के लिए। अब क्या है कि स्विट्जरलैंड में यदि 1 लाख, ठीक है ना, मतदाता संवैधानिक संशोधन के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दें तो 2 वर्ष के भीतर राष्ट्रव्यापी मतदान के लिए प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, ठीक है ना, संविधान संशोधन के प्रस्ताव के लिए, ठीक है ना। कितने? 1 लाख, ठीक है ना, 1 लाख। और यदि 50,000 मतदाता किसी संघीय कानून, आज्ञप्ति या दीर्घकालिक संधि पर परिप्रेक्ष्य की मांग करें तो भी उसे 2 वर्ष के भीतर राष्ट्रव्यापी मतदान के लिए प्रस्तुत करना पड़ेगा। अब ये इस तरह का क्वेश्चन बहुत आया है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि भाई संवैधानिक संशोधन के लिए उपक्रम प्रारंभ करने के लिए कितने मतदाताओं के हस्ताक्षर चाहिए, ठीक है ना। राइटिंग गंदी है लेकिन मैं बोल रहा हूँ बहुत क्लियर, आप समझने की कोशिश करना। ऑप्शन दीजिएगा 50,000,
फिर आपको ऑप्शन दे देगा 1,00,000। तीसरा ऑप्शन होगा आपका 1,50,000 और चौथा ऑप्शन होगा 2,00,000। तो याद रखना ये 1,00,000 आपको याद रखना है। और ये जो संघीय कानून होगा या फिर क्या बोलते हैं कोई अज्ञप्ति होगी और दीर्घकालिक संधि होगी, उसके लिए 50,000 का आवश्यकता है और 1,00,000 की आवश्यकता है किसके लिए? संविधान संशोधन के लिए। दोस्तों जरा मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिएगा, 1 सेकंड का बस। तो दोस्तों ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की, ठीक है ना, कि भाई इसमें क्या होता क्या है। ठीक है, भिन्न भिन्न कैंटोनों ने उपक्रम के प्रयोग के लिए अपने अपने नियम बना रखे हैं। ठीक है, तो बस इतना ही था, इसके अंदर कोई और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। ये क्या था, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।